जब बनी इसराइल में गुनाहों की सरकशी बहुत ही ज्यादा आम हो गई तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन सब को छोड़कर कोहे तूर पर आ जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन कोहे तूर की तरफ चल पड़े और वहाँ पर रहने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर 40 दिनों तक ठहरे और अल्लाह से बातचीत करते थे। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया कि मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इस बात से इनकार किया और कहा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जिद की और अपनी बात मनवा ली। अल्लाह ने कहा ए मूसा इस पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर ये अपनी जगह कायम रहा तो तू मुझे देख लेना। अल्लाह ने पहाड़ पर अपनी जरा सी तजल्ली डाली और पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब होश में आए तो अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और अल्लाह से माफी मांगने लगे। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जो पैगाम हमने तुमको दिया है वो आगे पहुंचाते रहो। 40 दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस अपनी कौम की तरफ लौट आए। इस वीडियो को देखने के बाद आप शैतान को भी कमजोर कर सकते हो, बस इन चीजों पर अमल करना शुरू कर दो। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को बहुत ही कमजोर हालत में देखा तो रसूल करीम ने शैतान से पूछा तेरा ये हाल कैसे हो गया? शैतान ने कहा ए अल्लाह के रसूल, आपके उम्मत के 6 कामों से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे उन 6 कामों को देखने की ताकत नहीं है। पहला, जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम करते हैं। दूसरा, मुलाकात के बाद ये लोग मुसाफा करते हैं। तीसरा, हर काम का इरादा करने से पहले इंशाअल्लाह कहते हैं। चौथा, जब इनसे कोई गुनाह हो जाता है तो फौरन तौबा कर लेते हैं। पांचवा, ये आपका नाम सुनते ही दरूदे पाक पढ़ने लगते हैं। छठा, हर अच्छा काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। इस दुनिया में तकरीबन 1.25 लाख पैगंबर आए थे जिन्होंने अपनी अपनी उम्मतों को अल्लाह की तरफ बुलाया था, लेकिन अल्लाह ने कुछ उम्मतों की चीजों को आने वाली उम्मतों के लिए निशानी इबरत बना दी है, जिसमें सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के द्वार का फिरौन है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं हम आने वाली नस्लों के लिए तुम्हारी लाश को निशानी इबरत बना देंगे। 1898 में फिरौन की लाश को रेड सी के अंदर खोजा गया। ये वही समुद्र था जिसमें फिरौन डूबकर मरा था। हजारों साल गुजरने के बाद भी इसकी डेड बॉडी असल हालात में मौजूद है। आज ये लाश कायरो की म्यूजियम में रखी है जो पूरी दुनिया के लिए एक निशानी है। वही इसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का भी जिक्र है जिसको अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए निशानी इबरत बना दिया है। ये वही कश्ती है जिसको अल्लाह ने जूदी पहाड़ की बुलंद चोटी पर ठहराया था और दोबारा से इंसानी नस्ल की शुरुआत हुई थी। हजारों साल गुजरने के बाद भी इस कश्ती के निशानात वहाँ पर मौजूद है और कयामत तक बाकी रहेंगे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ताइफ का दिन था, जिसमें ताइफ के लोगों ने आप पर इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती खून से भर गई। ये कहानी हिजरत के दिनों की है, जब मक्का में मुसलमानों के ऊपर बहुत ही सख्त जुल्म हो रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों से कहते बहुत जल्द पूरा अरब मुसलमानों के हाथों में होगा। रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, जिसे सुनकर मक्का वाले मुसलमानों पर और ज्यादा जुल्म करते। लेकिन ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि मक्का के 2 बहुत ही पावरफुल लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब और दूसरी आपकी बीवी हजरत खतीजा, हमेशा आपके साथ रहते थे। जब आप ताइफ को छोड़कर वापस मक्का पहुंचे तो वहाँ पर आप एक बाग में ठहरे, जो बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मनों का था। लेकिन इतनी सख्त हालत में देखकर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम आया और अपने गुलाम के जरिए कुछ अंगूर भिजवाए। उसके बाद आप मक्का के 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचे, जहाँ आपकी मुलाकात जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुई। दोस्तों, आखिर अजान शुरू होते ही कुत्ते भौंकने और रोने क्यों लग जाते हैं? इस्लाम में अजान इसलिए दी जाती है क्योंकि अजान एक ऐलान है जिससे मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाया जाता है और दुनिया की हर मस्जिद में दिन में 5 मरतबा अजान दी जाती है। लेकिन जैसे ही अजान शुरू होती है तो कुत्ते भौंकने या रोने लग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल हदीस शरीफ में है कि जैसे ही मुअज्जिन अजान पढ़ता है तो शयातीन भागने लगते हैं और इतनी दूर भागते हैं जहाँ तक अजान की आवाज न आए। साथ ही हदीस में ये भी आता है कि कुत्ते ऐसी चीजें देखते हैं जिन्हें तुम नहीं देख सकते। मतलब हम इंसान, जिन्नात और शैतान को नहीं देख सकते, लेकिन ये देख सकते हैं। और जैसे ही कुत्ते शयातीन को भागते हुए देखते हैं तो वो भौंकने या फिर रोने लग जाते हैं। अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत के लिए सभी परिंदों को छोड़कर सिर्फ अबाबील को ही क्यों भेजा? तो चलिए बताते हैं। अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत के लिए सभी परिंदों को छोड़कर सिर्फ अबाबील को ही इसलिए भेजा क्योंकि अबाबील 10 महीनों तक बगैर जमीन पर उतरे उड़ सकता है। अबाबील दुनिया का अकेला ऐसा परिंदा है जो उड़ते वक्त हवा में ही सो सकता है। अबाबील हवा में कुछ देर पर हिलाने के बाद उड़ता ही चला जाता है। अबाबील 20 साल तक जिंदा रह सकता है। अबाबील हवा में ही अपनी खुराक खा लेता है। अबाबील 65 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है और 14,000 किलोमीटर तक बगैर रुके उड़ सकता है। तो इस परिंदे के लिए कमेंट में 1 मरतबा सुभान अल्लाह जरूर लिखें।
जब इंसान की रूह निकलने वाली होती है तब इंसान के पास 5 फरिश्ते आते हैं। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलक तक पहुंच जाती है। फरिश्ता आकर कहता है, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया, आज ये इतना बेबस क्यों है। और जब रूह निकल जाती है तब दूसरा फरिश्ता आकर कहता है, तेरी मालो दौलत कहाँ गई जो तूने जमा किया था। और जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता आकर कहता है, आज तू इतने लंबे सफर के लिए निकल गया है जिससे लंबा सफर आज तक तूने कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसे तंग घर में दाखिल होने वाला है जहाँ करवट लेने की भी जगह नहीं है। और जब कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता आकर कहता है, कल तक तू जमीन के ऊपर चलता था, आज तू जमीन के अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू हंसता था और आज रो रहा है। कल तक सब तेरे साथ थे और आज तू अकेला पड़ा हुआ है। और जब कब्र में मिट्टी डाल दी जाती है और सब चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता आकर कहता है, तेरे सारे करीबी लोग तुझे छोड़कर चले गए। अगर वो रुक भी जाते तो तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचता। आज या तो तुम्हें जन्नत की खुशखबरी मिलेगी या फिर जहन्नम का दर्दनाक अजाब। अल्लाह पाक हम सबको ईमान पर मौत अता फरमाए। तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। कयामत की सबसे बड़ी निशानी जो इस दुनिया में हो चुकी है। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें कयामत की सबसे बड़ी निशानी बताओ। आपने फरमाया, कयामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि मेरा इस दुनिया में आना। आपने कहा, मैं और कयामत ऐसे हैं जैसे एक हाथ की 2 उंगलियां। अल्लाह ने इस दुनिया में 1.25 लाख पैगंबर भेजे, जिसमें सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और उसके बाद हजारों सालों तक इस दुनिया में पैगंबरों का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आ गए। उसके बाद पैगंबरों का इस दुनिया में आना और नबूवत को खत्म करना अल्लाह ने 1400 साल पहले ही बंद कर दिया और इस दुनिया का आखिरी वक्त भी तय हो गया, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में बयान किया है। लेकिन कयामत कब आनी है, अल्लाह के अलावा कोई। क्या आपको पता है कि जन्नत में भी एक काबा है? इस काबे के जस्ट ऊपर बिल्कुल 7वें आसमान पर भी एक काबा मौजूद है जिसका नाम बैतुल मामूर है। 70,000 फरिश्ते हर रोज बैतुल मामूर के तवाब करते हैं। जो फरिश्ता एक बार तवाब कर लेता है उसका दोबारा नंबर नहीं आने वाला है। ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया तो वो सोच में पड़ गया कि हाबिल की लाश का क्या किया जाए, क्योंकि वो इस दुनिया का सबसे पहला कत्ल था और पहली बार इस जमीन पर किसी की मौत हुई थी। अल्लाह ताला को अपने नेक बंदे की लाश को इस तरह पड़े रहना पसंद नहीं आया, इसलिए अल्लाह ताला ने 2 कौवे को भेजा। वह दोनों कौवे काबिल के सामने लड़ने लगे और लड़ते लड़ते एक कौवे की मौत हो गई, जिस पर एक कौवे ने जमीन खोदकर दूसरे कौवे को दफनाया। काबिल ने इसी तरह अपने भाई को दफन कर दिया। काबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाफरमान और बदअखलाक बेटा था, जबकि हाबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक नेक बेटा था, जिसकी मौत पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ही ज्यादा रोए और अल्लाह से एक नेक बेटे की मांग की। उसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक नेक बेटा दिया जिसका नाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम था, और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया के दूसरे पैगंबर भी थे। आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कोई ईमान नहीं लाता था, तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह मेरे इस दीन को हर घर में दाखिल करेगा। अल्लाह इज्जतदारों को इस्लाम से इज्जत देगा और जलील को कुफ्र से जलील करेगा और मशरिक से मगरिब तक मेरी हुकूमत पहुंचेगी। उस वक्त इस बात पर यकीन करना ऐसा था जैसे आज कोई ये कह दे कि सूरज मगरिब से निकलेगा, क्योंकि उस वक्त मुसलमान गुर्बत के आलम में जिंदगी काट रहे थे और उस वक्त मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम थी। सिर्फ चंद लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया था और छुप छुप कर इस्लाम की दावत दी जाती थी। लेकिन आज ये बात हिस्ट्री की किताबों में दर्ज हो चुकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम ऐसे फैला कि उस वक्त की रोमन और पर्शियन एम्पायर को भी फतह कर लिया। लेकिन आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है और दुनिया का सबसे तेज फैलने वाला धर्म भी। कयामत से पहले एक ऐसा रमजान आएगा जो इस दुनिया का आखिरी रमजान होगा। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की एक आखिरी निशानी बताई, जिसमें उन्होंने फरमाया कि एक ऐसा रमजान आएगा जिसमें लोगों को बहुत ही डरावनी और खौफनाक आवाज सुनाई देगी, जिसे सुनकर इंसानों के साथ साथ सारी दुनिया की मखलूक डर जाएगी और इस आवाज की खोज में लग जाएगी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रमजान में इतनी खौफनाक आवाज सुनाई दे और जिसकी खोज ना हो सके, और इस तरह का रमजान इस दुनिया का आखिरी रमजान होगा और ये बाबरकत महीना फिर कभी नहीं आने वाला और ये दुनिया हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। अल्लाह ताला की 4 ऐसी रहमतें जिससे इंसान नाखुश होता है। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 मेहमान, नंबर 3 बारिश और नंबर 4 बीमारी। इनमें से अगर कुछ भी ज्यादा हो जाए तो इंसान अल्लाह की नाशुक्री करने लगता है और नाखुश हो जाता है। और अल्लाह के 4 ऐसे आजाब जिसे इंसान खुशी खुशी कबूल करता है। नंबर 1 सूद, नंबर
नंबर 2 जहेज, नंबर 3 गहीबत और नंबर 4 झूठ। ये सारे आजाब वाले काम इंसान पूरी जिंदगी खुशी खुशी करता है। तो अल्लाह की आजाब से बचो और अल्लाह की रहमतों का शुक्रिया अदा करो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे बच्चों की 5 आदतें पसंद हैं। पहला, वो रो रो कर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। दूसरा, वो मिट्टी से खेलते हैं यानी गुरूर को खाक में मिला देते हैं। तीसरा, झगड़ते हैं फिर सुलह कर लेते हैं। चौथा, मिलजुल कर खाते और खिलाते हैं, ज्यादा जमा करने की हिर्स नहीं करते हैं। पांचवा, मिट्टी से घर बनाते हैं और खेल कर गिरा देते हैं, यानी ये बताते हैं कि ये दुनिया फानी है। नबी ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस सुनी और दूसरों तक पहुंचा दी तो उस पर कयामत के दिन मेरी सिफात वाजिब होगी। एक बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता किया है कि मैं रेत के जर्रे गिन सकता हूँ, समुद्र की मछलियां गिन सकता है, दुनिया में जितने भी पत्थर है गिन सकता हूँ, और आसमान में जितने भी तारे मौजूद है वो भी गिन सकता हूँ। एक ऐसी चीज है जिसको मैं नहीं गिन सकता। हमारे नबी ने कहा, ए जिब्राइल, वो क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आपका कोई उम्मती आप पर दरूदें पाक भेजता है, अल्लाह उसके बदले उसको कितनी नेकियां देता है ये मैं कभी नहीं गिन सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अपने नबी पर दरूदें पाक भेजते रहना, क्योंकि कयामत के दिन वो आपकी अल्लाह से सिफारिश करेगा और तुम्हें जन्नत तक अपने साथ लेकर जाएगा। और आप सभी को रमजान मुबारक। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही अजीम और खास पैगंबर थे, जिनको अल्लाह ने बहुत से मुश्किलात से निकाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ज्यादा करीबी पैगंबर थे, यहाँ तक करीब थे कि आप अल्लाह से बातें किया करते थे। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया कि ए मेरे रब, जितना मैं आपके करीब हूँ, क्या कोई और आपके इतने करीब हो सकता है? अल्लाह ने कहा, ए मूसा, तेरे और मेरे बीच 70 पर्दों का फासला है, लेकिन आखिरी वक्त में एक ऐसी उम्मत आएगी जो रमजान में तुझसे भी ज्यादा मेरे करीब होगी। जब उनके होंठ सूख जाएंगे और उनके चेहरे खुश्क हो जाएगा, तब वो मुझसे दुआ मांगेंगे, मैं उनकी हर दुआ कबूल करूंगा। तब मेरे और उनके बीच सिर्फ एक पर्दे का फासला होगा। वो उम्मत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको रमजान के रोजे रखने की तौफीक दे और आप ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कयामत की 3 ऐसी निशानियां जो आज पूरी होती दिख रही हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि कयामत के नजदीक जलजले आम हो जाएंगे और साफ देखा जा रहा है कि अर्थक्वेक की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इस 1400 साल पहले रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक अरब की सरजमीन पर हरियाली न आ जाए, और ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि अरब के पहाड़ और जमीन हरे हो रहे हैं। और रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ऊंटों के चरवाहे बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में मुकाबले करेंगे, और आज हम ये होते हुए भी देख रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। उसके बाद सऊदी अरब उससे भी ऊंची इमारत बनवा रहा है जेद्दा टावर के नाम से, और एक और प्रोजेक्ट बन रहा है जो इससे भी लंबा होगा। और ये सब पेशन गोई सच होती दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला के अलावा वो कौन था जिसने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे ताकतवर फरिश्ते को भी डरा दिया था? एक मर्तबा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, और अचानक से आसमानों को चीरते हुए एक और फरिश्ता इस जमीन पर आया, जिसे देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम छोटे हो गए और पीछे हटने लगे, जैसे कि वो उससे डर रहे हो। वो फरिश्ता हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने भेजा है और आपके लिए 2 फरियाद लेकर आया हूँ। या तो आप अपनी जिंदगी एक आम इंसान की तरह गुजारे या फिर एक बादशाह की तरह। आपने पहली फरियाद को अपना जवाब दिया और वो फरिश्ता वहाँ से चला गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, आप इतना डर क्यों रहे थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फरिश्ता कभी इस दुनिया में भी आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस फरिश्ते का नाम क्या है? जिसके जवाब में हजरत जिब्राइल ने फरमाया, इसका नाम इसराफील है, और ये वही फरिश्ता है जो कयामत के दिन सूअर फूकेगा। ये बात तो हम सब जानते हैं कि काबा को मक्का में सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन यहूदी और ईसाई जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं, वो सारा क्रेडिट यरूशलेम को देते हैं और मक्का को एक आम सी जगह मानते हैं, और कहते हैं कि मक्का से इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके खुदा का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन्हीं की किताब तौरात में क्लियरली लिखा है, मक्का में ही खुदा का घर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3rd टेम्पल और मस्जिदें अक्सा को आज से 3000 साल पहले यरूशलेम में बनवाया था, लेकिन काबा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 5000 साल पहले मक्का में बनाया था। एक दिन मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे कि अचानक अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, जहाँ भी हो अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से फेर कर काबा की तरफ कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त टर्न हुए और पीछे जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो भी उसी तरफ घूम गए। जब ये बात यहूदी और ईसाइयों को पता चली तो सोचने लगे कि मुसलमानों ने अपनी तरफ से एक नया किबला दरियाफ्त कर लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुसलमान
अपने पुराने किबले की तरफ दोबारा। एक बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता किया है कि मैं रेत के जर्रे गिन सकता हूँ, समुद्र की मछलियां गिन सकता है, दुनिया में जितने भी पत्थर है गिन सकता हूँ, और आसमान में जितने भी तारे मौजूद है वो भी गिन सकता हूँ। एक ऐसी चीज है जिसको मैं नहीं गिन सकता। हमारे नबी ने कहा, ए जिब्राइल वो क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आपका कोई उम्मती आप पर दरूदें पाक भेजता है, अल्लाह उसके बदले उसको कितनी नेकियां देता है ये मैं कभी नहीं गिन सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अपने नबी पर दरूदें पाक भेजते रहना, क्योंकि कयामत के दिन वो आपकी अल्लाह से सिफारिश करेगा और तुम्हें जन्नत तक अपने साथ लेकर जाएगा। और एक बार कुफारे मक्का हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। उस रात 14वीं का चांद निकला हुआ था। हमारे नबी ने कहा, अगर मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, हाँ हम जरूर ईमान ले आएंगे। इसके लिए आपने अल्लाह से दुआ की और चांद की तरफ उंगली से इशारा किया और अल्लाह के हुक्म से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। 1 से 2 घंटे चांद इसी तरह रहा और फिर आपस में मिल गया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ईमान नहीं लाए और कहने लगे कि चांद के 2 टुकड़े हुए हैं तो और जगह भी नजर आया होगा। जब बाहर से लोग आएंगे तब हम उनसे पता करेंगे और तब ईमान लाएंगे। जब अरब में बाहर से आने वाले लोगों का सिलसिला शुरू हुआ तो वहाँ के लोगों ने पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन जब बाहर से आने वाले लोगों ने चांद के टुकड़े होने का जवाब दिया तब भी वो लोग ईमान नहीं लाए, क्योंकि उनकी किस्मत में ईमान नहीं था। ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ही रोजे फर्ज किए गए हैं। इससे पहले जो भी उम्मतें गुजरी हैं उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे और ये बात अल्लाह ने कुरान में भी जाहिर की है। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने रोजे फर्ज किए थे। आप हर महीने में सिर्फ 3 रोजे रखते थे जो तौबा के रोजे होते थे। इसी नक्शे कदम पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी रोजे रखते थे। वहीं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन नहीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम साल में 182 दिन रोजे रखते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 1 महीने में 9 रोजे रखते थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी साल में 1 महीने के रोजे रखते थे। अल्लाह ताला ने सभी उम्मतों पर रोजे फर्ज किए थे और उन्हें रखने का तरीका हर उम्मत को अलग अलग दिया गया था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का रोजे रखने का थोड़ा अलग तरीका था, जो खामोशी का रोजा रखती थी, यानी किसी से बात नहीं करना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी भी उम्मतें गुजरी थीं, सब पर अल्लाह ने रोजे फर्ज किए थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया कि 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। पहला, जवानी को बुढ़ापे से पहले। दूसरा, सेहत को बीमारी से पहले। तीसरा, अमीरी को फकीरी से पहले। चौथा, फराखत को मसरूफियत से पहले। 5वां, जिंदगी को मौत से पहले। और फरमाया, वो चेहरा नूर से रोशन हो जिसने मेरी एक हदीस सुनी और दूसरों तक पहुंचा दी। रात का खाना जरूर खाया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का खाना खाया करो, अगरचे मुट्ठी भर खजूर ही क्यों ना हो, क्योंकि रात का खाना न खाना बुढ़ापे का सबब है। यानी कि रात में भूखे सोने से बुढ़ापा जल्द आता है, इसलिए भूखे सोने से बेहतर है मुट्ठी भर खजूर ही खा ली जाए। आइए जानते हैं खाना काबा के बारे में वो बातें जो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। क्या आपको मालूम है खाना काबा का नक्शा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तैयार किया? खाना काबा में हजर अस्वद मशरिक के जानिब है। खाना काबा की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर की। खाना काबा को तामीर के 4000 साल का अरसा गुजर चुका है। खाना काबा 5 पहाड़ों के पत्थर से तामीर किया गया है। खाना काबा के गिलाफ को हर साल तब्दील किया जाता है और ये गिलाफ 1 साल में बनकर तैयार होता है। खाना काबा के दरवाजे में कुल 8 मन 40 किलोग्राम सोना इस्तेमाल किया गया है। खाने काबा के ऊपर ही अल्लाह का अर्श है। माशा अल्लाह, क्या शान है काबा शरीफ की। अगर आपके इल्म में जरा सा भी इजाफा हुआ हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाए। शुक्रिया। कयामत की सबसे आखिरी निशानी क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि यह 10 निशानियां जाहिर न हो जाएं, जिनमें सबसे आखिरी निशानी है यमन से आग का निकलना। एक ऐसी आग निकलेगी जो तमाम लोगों को मैदान महशर की तरफ हाँकती हुई ले जाएगी। यह कयामत की बिल्कुल आखिरी निशानी होगी, जिसके बाद हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे। आसमान फट जाएगा, सितारे बेनूर हो जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर खुश्क हो जाएगा और उस सूर की आवाज को सुनकर तमाम इंसान बेहोश होकर गिरने लगेंगे और कोई भी जिंदा न बचेगा। और उस दिन तमाम इंसानों को अपने रब की तरफ लौट कर जाना है कि जिस दिन आमाल के दफ्तर खोले जाएंगे और हर इंसान जान लेगा कि उसने क्या किया और आखिरत के लिए क्या छोड़ा। अल्लाह आखिरत के दिन की सख्ती से हम सब की हिफाजत फरमाए।
ये एक ऐसा तूफान था जिसने बड़े बड़े पहाड़ों को अपनी गोद में समेट लिया था। इस तूफान में दुनिया की तमाम आबादी खत्म हो गई थी और इन खतरनाक मौजों के ऊपर सिर्फ एक कश्ती बाकी थी और उस कश्ती में सिर्फ 80 लोग थे। यही वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को दोबारे से आबाद किया था और नस्ल इंसानी को बचाया था। जब बनी नूह दुनिया के तमाम बदतरीन गुनाह कर चुकी और बुतों को अपना माबूद समझने लगी तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। जब ये कश्ती बनकर तैयार हो गई तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि इस कश्ती में तमाम दुनिया के जानवरों का एक एक जोड़ा रख लो, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा अजाब आने वाला है जो इससे पहले कभी नहीं आया और ये अजाब इंसानों की नस्ल को मिटा देगा। जब ये तूफान आया तो तमाम दुनिया तबाह हो गई और कुछ भी बाकी न रहा। सिर्फ एक कश्ती जिसमें 80 लोग सवार थे, ये कश्ती 40 दिनों तक दुनिया में चलती रही और बाद में जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई, जो आज भी वहां मौजूद है और कयामत तक के लोगों के लिए निशाने इबरत बन गई। इस दुनिया का सबसे बड़ा वादा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से लिया था। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे हुए थे और आपकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और आपसे फरमाया, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मलकुल मौत बाहर दरवाजे पर खड़ा है, आपसे अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आने दो। मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, पहली दफा ऐसा हुआ है कि अल्लाह ने मुझसे कहा है कि अगर आना चाहे तो ले आना, अगर रहना चाहे तो छोड़ आना। आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अर्श पर इस्तकबाल की सारी तैयारी हो चुकी है, अल्लाह पाक आपसे मिलने का शौक रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, पहले अल्लाह से वादा लेकर आओ, कहीं मेरे बाद मेरी उम्मत को तन्हा तो नहीं छोड़ देंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए और अल्लाह से वादा लेकर आए और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से कहा, नमाज कायम रखना, और इस दुनिया से अलविदा कर गए। हश्र के मैदान में जब मेरा रब सबका हिसाब ले रहा होगा तब नबी की उम्मत यानी हमारा भी हिसाब होगा, मगर जब हमारे हिसाब की बारी आएगी तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से फरमाएंगे, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर दे। तो मेरा अल्लाह कहेगा, ए नबी क्यों? तो मेरे नबी अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, इनका हिसाब मैं ले लूं ताकि इन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। तो मेरा रब फरमाएगा, मेरे महबूब, अगर आप इनका हिसाब लेंगे तो आपके सामने ये ज्यादा शर्मिंदा होंगे, इसलिए मैं इन्हें आपके हवाले नहीं करूंगा, बल्कि मैं इनका हिसाब खुद लूंगा और पर्दे में लूंगा। इसके बाद एक पर्दा आ जाएगा और उस पर्दे के पीछे अल्लाह पूरी उम्मत का हिसाब लेगा, जिसके बाद पूरे मजमे को किसी की अच्छाई या बुराई का पता नहीं चलेगा। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान पाएगा कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं और हमने जाने अनजाने में कितने गुनाह किए। सुबहान अल्लाह। ए मोमिनो, तुम चाहो तो समुंदर के कतरे गिन सकते हो, आसमान के तारे गिन सकते हो, बारिश की बूंदे गिन सकते हो, लेकिन हमारे नबी और हमारे रब के हम पर कितने एहसान हैं ये सारी जिंदगी। जब बनी इसराइल में गुनाहों की सरकसी बहुत ही ज्यादा आम हो गई तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन सब को छोड़कर कोहे तूर पर आ जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन कोहे तूर की तरफ चल पड़े और वहाँ पर रहने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर 40 दिनों तक ठहरे और अल्लाह से बातचीत करते थे। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया कि मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इस बात से इनकार किया और कहा, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जिद की और अपनी बात मनवा ली। अल्लाह ने कहा, ए मूसा, इस पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर ये अपनी जगह कायम रहा तो तू मुझे देख लेना। अल्लाह ने पहाड़ पर अपनी जरा सी तजल्ली डाली और पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब होश में आए तो अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और अल्लाह से माफी मांगने लगे। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जो पैगाम हमने तुमको दिया है वो आगे पहुंचाते रहो। 40 दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस अपनी कौम की तरफ लौट आए।